नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी और काफ़ी ये ऐसे दिन हैं कि इसमें 1 घंटे में हमें कुछ खुशखबरी मिलती है, अगले ही क्षण हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिरदर्दी का टॉपिक दिख जाता है जिससे हम फिर पूरे दिन टेंशन में रहते हैं। तो भई एक ये नॉर्मल चीज़ है, ये स्टूडेंट फेज़ में होना ही है और आपसे उम्मीद ये करी जाती है कि आप इस सारे दबाव को और खुशी या गम के सभी समय को अपने ऊपर हावी ना होने दें और निरंतर अपनी पढ़ाई का, अपनी तैयारी को पर देते रहें, ठीक है? भई अभी दिनों पहले कुछ दिनों पहले क्या जब से योगी सरकार आई है, तो तब से क्या है कि भर्ती बोर्ड का बयान या ऐसा कुछ अधिकारी का बयान बाद में आता है, उससे पहले हमारे बयान जो योगी जी देने का काम करते हैं। योगी जी का सोच एक ये है कि युवाओं से किसी ना किसी तरह से हम जुड़े जाएँ, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भाषण के माध्यम से। तो अगर कोई भर्ती की न्यूज़ देनी हो, उसको रद्द करने की कोई न्यूज़ देनी हो या री एग्ज़ाम की कोई न्यूज़ देनी हो, योगी जी खुद आकर इवन अखबार में भी लिखवाते हैं कि जो भर्ती बोर्ड जो अभी हमारा री एग्जाम हुआ है कि उसकी जो डेट है री एग्जाम की डेट है वो खुद योगी जी आके उसे अनाउंस करेंगे जैसा हुआ भी था। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो आपने थंबनेल पर देख ली होगी या मेरे जो बैकग्राउंड में ये न्यूज़ छप रही है, इस न्यूज़ की घोषणा भी हमारे खुद योगी जी ने की है। ठीक है, अब भाई न्यूज़ तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब सब बच्चों के कान तक ये पहुंच चुकी है, किसी की एज है नहीं है। अब मैं इस पे इतनी ज्यादा चर्चा तो मैं नहीं करूंगा। आपको पता है, आपने भी यह देख देख के थक गए होगे। वैसे ही अपनी बहुत टेंशन चल रही है पुरानी भर्ती को लेकर। बहुत बच्चे उससे यही नहीं पता अब नई भर्ती में लगे हैं क्या लगे। तो मेरा मेन मकसद है आपके साथ रूबरू होना और ये बताना कि भाई नई भर्ती क्या है और हमारी जो पुरानी भर्ती है, इन दोनों में अपनी सोच में क्या फर्क डालना है या किस हिसाब से हम इस चीज को हैंडल करेंगे कि नई भर्ती भी आ रही है हमारी एक तरफ तो, और इसमें भी कुछ स्टेप हमारे बचे हुए हैं। दोनों को इक्वल करें या दोनों को कैसे कंट्रोल करें या कौन सी पे ज्यादा फोकस करना है हमें, या किन स्टूडेंट को नई भर्ती की तरफ जाना है और किसको यहीं अभी थोड़ा समय जो अपने फिजिकल के लिए देना है। तो भाई उम्मीद है वीडियो को इतना ही प्यार मिलेगा जितना मिलता आया है, शेयर भी इतनी होगी जितनी आपने करते आए हो। उम्मीद है उससे ज्यादा हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब उन बातों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा जो पिछली वीडियो में हो चुकी है। वो सारी चर्चा चाहे मैं कितनी भी कर लूं, चाहे मैं 2 दिन तक लगातार आपके साथ लाइव हूं, आपके जो सवाल खत्म नहीं होंगे, मेरे जवाब खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई ये घोषणा ही करिए, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे 1 लाख नई भर्ती की। देखिए 1 लाख नई भर्ती, घोषणा तो 2 लाख की हुई है, लेकिन 2 लाख की जो घोषणा हुई है वो पुलिस विभाग में नहीं हुई है। वो ओवरऑल जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो विभाग है उनमें 2 लाख नौकरियों देने का वादा किया है। ठीक है, अगली 1 या 2 साल के अंदर। अब पुलिस की जो विशेष दर्जा उन्होंने दिया है, पुलिस को विशेष रूप से उन्होंने जो है हाईलाइट किया है कि पुलिस विभाग में 1 लाख भर्तियां होंगी। अब दो क्वेश्चन यहीं से हमारे उभरते हैं कि होंगी या हो रही हैं या कब होंगी। ठीक है, तो भाई एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है अपने इस जो है शब्दों में कि ये जो भर्ती 60,000 की चल रही है, एक तो भर्ती हमारी ये है। ठीक है, और दूसरी भर्ती हमारी कौन सी है जो इसके अलावा हमारी होने वाली है। तो लाख में से 60,000 की तो भर्ती हमारी चल रही है, 40,000 पद बाकी बचे हैं पुलिस विभाग में। वो 40,000 पद हमें देखने को मिलेंगे आने वाली 1 डेढ़ साल में। अब वो तो ऐसे घोषणा नहीं करेंगे, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं कि आने वाले चुनाव में, सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है, अब आने वाला चुनाव जो हमारा विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा 2027 के आसपास, उसी में ये टारगेटेड भर्ती है। उन्हें ये नहीं है कि कभी कभी जैसे बच्चों का रिजल्ट आ रहा है उसमें नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, क्या पड़ेगा, उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें अपना चुनाव भुनाने से मतलब है। सही है, तो जो घोषणा करी है उन्होंने, मानता हूं मैं कि 1 साल का समय मांगा है, लेकिन भाई साल का समय उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में नहीं मांगा है, इस चीज में फर्क है। देखिए जो अभी अपने चर्चाएं 60,244 की देखी होंगी, उसमें क्या है कि वो कोई बोल रहा है न्यूज़पेपर 4 माह में कंप्लीट हो जाएगी, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बोल रहे हैं, कभी कोई अधिकारी बोल रहे हैं, कभी एक फेक न्यूज अभी चल रही है जो न्यूज़पेपर वो है, एक हेडलाइंस ही है कि दिसंबर तक रिजल्ट है, जनवरी फरवरी में ये है, ये वो है। भाई अभी वो ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, साफ तौर बता रहा हूं मैं। ऑथेंटिक न्यूज तब होगी जब हमारी कोई भी सूचना हमारे या विभक्ति हमारी कोई भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाए। एक हम बस ऐसी अंदाजा लगाते हैं मोटा मोटा, तो आप अभी उसकी सिरदर्दी मत लेना कि इसका रिजल्ट कब आएगा। भाई आपको पता है जो भी भर्ती होती है, भाई 1.5 2 महीना तो मिनिमम, अगर बहुत ज्यादा जल्दी होती है तो 2 महीना तो उसमें लग ही जाते हैं मिनिमम। तो हम अक्टूबर लास्ट या नवंबर हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसा अखबार की कटिंग बता रही है दिसंबर, तो हो सकता है भाई दिसंबर, भाई नवंबर हम
एक टारगेट करके चल रहे हैं, तो अगर दिसंबर में आएगा ना, तो उन बच्चों को ज्यादा फायदा हो जिन्होंने नवंबर टारगेट कर रखा है। लेकिन अगर रिजल्ट अक्टूबर आ गया और हमारा टारगेट दिसंबर रहा, तो उसमें लॉस उन्हीं बच्चों को होगा जो सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक है। तो इस भर्ती पर गौर उन बच्चों को ज्यादा देनी है जो कट ऑफ के ज्यादा नजदीक हैं, और कट ऑफ के नजदीक होने के साथ साथ अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट नहीं करे हैं, तो वो कर लेना, क्योंकि भाई टारगेट हमारा दिसंबर हो या जनवरी हो, हमें थोड़ा सा पहले मान के चलना है। जैसे एग्जाम में होता है ना, अभी अक्टूबर हमने एग्जाम का टारगेट चल के लेके चले थे, लेकिन अगर वो अगस्त में हो गया, तो बच्चे को किसको फायदा हुआ? जिसकी पहले से तैयारी थी उसको फायदा हुआ, और जो सोच के लगा था कि अक्टूबर तक तो चलो हम कोर्स ले लेंगे या हम क्लासेस ले लेंगे, उनको वो नुकसान हो गया। ऐसी फिजिकल का फेज है। फिजिकल के फेज में भी बच्चा क्या बोलता है कि अगर वो उसकी तैयारी टारगेट हमारी अक्टूबर नवंबर होगा और बाई चांस वो दिसंबर में हो गया, तो उसको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। फिर बच्चे घबरा रहे हैं कि सर जब दिसंबर में फिजिकल होगा जनवरी में, तो ऐसे तो सब बच्चे क्लियर कर देंगे। भाई ऐसे नहीं होता। ऐसे क्लियर तो अगर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर री एग्जाम की घोषणा उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन इनको सुनाया था फैसला कि ये भर्ती का जो पेपर है वो रद्द किया जाता है, अगले 6 महीने के अंदर इसका दोबारा से जो हमारा री एग्जाम होगा। अब आप सोच के देखना उस फेज के बीच में कितने स्टूडेंट की पढ़ाई निरंतर चल रही थी। ऐसे चल रही थी क्या? जबकि आपको आज तक किसी भर्ती में ऐसा नहीं पता कि हमारी ये भर्ती 6 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। तो लेकिन इस भर्ती की पता थी कि 6 महीने के अंदर आपका इसका जो है अरे पेपर होना है। लेकिन बच्चों का फिर वही है कि वो टारगेट तभी करते हैं जब हमारा बिल्कुल डेट निश्चित हो जाती है, चाहे वो 10 दिन बाद की हो जाए, फिर उनके हाथ पैर फूलते हैं। अगर कोई सीरियस बंदा ये बोल दे मुझे कि सर मैंने 6 के 6 माह बिल्कुल निरंतर तैयारी करी है, तो वो झूठ बोलता है भाई। नहीं करी है, सब ने अपनी थोड़ी थोड़ी ढील दी है। तो ऐसे ही फिजिकल का है, जब फिजिकल को आपको ये टारगेट मिल गया कि दिसंबर में है, अभी भी बहुत बच्चे ये बोलेंगे सर दिसंबर में देख लेंगे, हो सकता है जनवरी में चला जाए, फरवरी में चला जाए। ठीक है, अभी भी सीरियस नहीं होंगे। फिर अभी जैसे झारखंड पुलिस का आपने न्यूज में देख रहे होंगे, वो कारण क्या है? वही तो कारण है उसके, जो हमारा फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम फिजिकल एक ऐसी चीज है जो हमारा टाइम से ही होती है। इसमें ऐसा नहीं है तुम पढ़ाई की तरह की 10 घंटे के बजाय आप 14 घंटे पढ़ लो, सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। दौड़ के साथ या फिजिकल के साथ है, बस ऐसा नहीं कर सकते। उसका लिमिट है कि अगर आपको आधे घंटा भागना है, तो भाई 24 घंटे में आपको आधे घंटे ही भागना होगा, या भागना पड़ता है बस, या भागना तुम्हें चाहिए भी इतना ही। इससे ज्यादा फिर तुम्हारे वो है कि आप नेगेटिव में ही जाओगे। ठीक है। वहाँ क्या है, हमारे 10-12 बच्चों की मौत हो चुकी है रनिंग से ही। वो इस कारण क्या रहा कि जब उनका तैयारी नहीं थी, जब एकदम से डेट आई है, तो उन्होंने बाहर से कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, उसके कारण, या हो सकता है कुछ ना कुछ अंदर से भी। भाई सबका नसीब, या सब आप बोल लीजिए कि किसी का कोई लेखा जोखा ये नहीं होता कि ये इस दिन इसकी जो है मौत होगी या मृत्यु होगी। हो सकता है किसी भी कारण हुई हो, लेकिन जो अंदाजा लगा जाता है वो ये लगा जाता है कि इसने कुछ ना कुछ खाया है, गोली वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह लिए हैं। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से आप अभी से हल्की हल्की रनिंग तैयार करना। ठीक है। अब बात करते हैं हम नई भर्ती की। तो भाई योगी जी का जो बयान था उसमें था कि आने वाली 1 या 2 साल में प्रदेश में 1 लाख पुलिस की भर्ती होगी, जिसमें से 60,000 की प्रक्रिया हमारी चल रही है। बची कितनी है भाई? हमारी 40,000 बची है। ये 60,244 भर्ती हमारी सारी सिविल पुलिस है। दो तरह की पुलिस होती है ना भर्ती, सिविल पुलिस और पीएससी होती है। ठीक है। तो ये सारी सिविल पुलिस है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिविल पुलिस, पहली बार क्या, अभी 8-10 साल, वरना पहले भी ऐसे ही होता था अलग अलग। बीच में अब ये क्या हुआ है कि एक साथ करने लगे थे, वरना उससे भी पहले जाओगे तो फिर सिविल और पीएससी पहले भी अलग अलग भर्तियां होती थी, फिर बीच में एक साथ होने लगी। अब फिर इस साल से क्या हुआ, जो ये भर्ती 60,000 है, इसमें भी हमारी सिविल की और पीएससी की फिर अलग अलग भर्ती आएंगी। और आपने ये न्यूज भी सुनी होगी जब इसके फॉर्म आए थे कि इसके तुरंत बाद 27,000 हमारी पीएससी की भर्ती होगी। ये भी न्यूज की पेपर कटिंग थी, खूब वायरल हुई थी। वीडियो बनी है, अभी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए आप किसी के पर भी, वो जाके दिख मिल जाएगी आपको कि जनवरी में ही आ रही है। जो जनवरी जा चुकी है उसकी बात थी कि जनवरी में आ रही हैं, फिर मार्च में आ रही है, ऐसे करते करते वो अभी तक नहीं आई है। तो वो, उसका मतलब ये था कि ये सिविल की भर्ती है, इसके बाद जो अलग भर्ती होगी वो पीएससी की होगी, पुलिस विभाग में। ठीक है। तो जो हमारी 40,000 बची हैं, उसमें से आपको अंदाजा होगा भाई कौन कौन सी भर्ती बच रही है। सीधे सीधे तौर पर एक तो ये कि हमारी पीएससी के पद आने हैं, वो पहली घोषणा हो चुकी थी, इस घोषणा से पहली 1-1.5 साल पहले, कि अब जो हमारी भर्ती आएंगी वो पीएससी की भर्ती आएंगी। तो पीएससी के पद आएंगे एक तो, पीएससी के 5-7 हजार पद आते नहीं है, 15-20 कम से कम। मैं मुझे मेरा अंदाजा है जब तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक मुझे अंदाजा है कि 25 से 30 हजार के बीच में ही पद आने वाले हैं। ठीक है, पीएससी पुलिस को लेकर। फिर उसके बाद जो सबसे अवेटेड जो हमारी वैकेंसी है वो है यूपीएसआई की। क्यों है?
क्योंकि एक तो ये 48 लाख बंदे जिन्होंने इसमें फॉर्म था, प्लस वो जो इसमें भी थोड़े ओवर एज थे, प्लस वो कि जो इससे डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, या अभी एक साल में और अभी इस जो हमारा ये फेज है कंपटीशन वाला, इसमें एंटर कर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वेट हमारी उस भर्ती का है। अब मैं बोलूं पीएससी से भी ज्यादा उसका वेट है, हाँ भाई, पीएससी की भर्ती से ज्यादा ही उस भर्ती का वेट है यूपीएसआई में, क्योंकि उसमें फॉर्म ज्यादा होने वाले हैं, ये निश्चित तौर पर तय है। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि भाई उसका वेट, मैं बता रहा हूँ कि अगर वो भर्ती अभी आती ना, तो सारे बंदे ये उसमें फॉर्म होते, प्लस जो उसकी अलग से तैयारी कर रहे हैं वो भी होते। तो हमारी जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आएगी भाई, निश्चित तौर पर लिख के रख लेना, वो यूपीएसआई की आने वाली है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली भर्ती यूपीएसआई की आएगी। अब इन्होंने एक साथ वो एक लाइन और लिखी है कि जब इस भर्ती का एक फाइनल रिजल्ट या नियुक्ति पत्र जो हम सौंपेंगे, उसी के साथ उस नई भर्ती की घोषणा हो जाएगी। तो उस नई भर्ती की घोषणा का आधार ये क्या मानते हैं कि इस भर्ती की जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके तुरंत बाद वो आएगी, इसका मतलब अभी 5-6 महीने उसमें, 4-5 महीने हैं। जब 4-5 महीने उस भर्ती में हैं, तो वो सारी भर्ती भी एक साथ नहीं आएंगी। जैसे पीएससी हुआ, यूपीएसआई हुआ, फायरमैन के कुछ पद हैं, घुड़सवार के कुछ कुछ पद हैं, ठीक है। और ये एएसआई जो हमारे कंप्यूटर वाले थे हमारे भरे गए थे, 7-8 महीने हो गए शायद, उनका भी कोई एग्जाम का लेखा जोखा नहीं है, वो भी इसी में काउंट होगी 1 लाख में ही, ठीक है। और जो हमारी ये भर्ती असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो हमारा कुछ का रुका हुआ है कुछ फेज का, भी ये सारी ही 1 लाख मिला के हमारी जो भर्ती की घोषणा है, तो ये 2 साल के अंदर अंदर होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 1 लाख नई भर्ती आएंगी, सबसे पहली बात, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, जो बच्चों के मेरे तरफ या मेरे पे मैसेज वगैरह आए हैं, डाउट आए हैं, कि एक तो भैया ये बताइए आप कि ये भर्ती आएगी कब। देखो जो भी मैं बात बताऊंगा निष्पक्ष रूप से बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है और मुझे पता है, इसमें से मेरा इसमें ना अगर तुम्हें कोई डेट आगे पीछे बताऊं ना, इसमें मेरा कोई फायदा है ना नुकसान है। जो मुझे अच्छा लगता है, ऑथेंटिक है, या मुझे लगता है कि उम्मीद कि ये यहाँ तक जा सकती है, मैं वहां तक आपको बताता हूँ। और इसमें से भी थोड़ा सा मैं स्टूडेंट की तरफ डालता हूँ, झुकाव करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है समय के अनुसार कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसी न्यूज दे दी जाती है जिससे वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनके पक्ष में बात करता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी किसी का नसीब जोर मारता है, तो उम्मीद ना होकर भी उसकी उम्मीद जाग जाती है। सही है। तो ये जो नई भर्ती है ये हमारी कब तक आएगी, ठीक है, इसकी मैंने आपको बात करी है, योगी जी का खुद का फैसला है। और अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर भाई इसके फॉर्म आ भी गए ना, तो ये भर्ती हमारी 2027 तक खींचने वाली है। 26 तक ये भर्ती जाएगी जरूर, क्योंकि 25 के स्टार्टिंग फेज में फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल तक ये फॉर्म आएंगे, मार्च अप्रैल तक जो उम्मीद है, 1 महीना फॉर्म भी चलेंगे, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट। मतलब ये है कि ये टारगेट बिल्कुल हमारा आचार संहिता से पहले जो हमारे योगी जी का बयान होगा चुनाव प्रचार में, उसमें ये हमारी भर्ती नाम लिया जाएगा उस भर्ती में, ठीक है। जो हमारी 60,000 का नाम कौन सी चुनाव में लिया गया था, जो लोकसभा चुनाव हुए थे हमारे 2024 में, ऐसे ही इस भर्ती का नाम हमारा 2027 के चुनाव प्रचार में लिया जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतनी जल्दबाजी में भर्ती नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हो। लेकिन फायदा बच्चों का तब है कि बस इसके फॉर्म आ जाए, बाकी चाहिए एग्जाम कभी भी ले लो, क्योंकि जो ओवर एज होने की कगार पर खड़े हैं उनका कम से कम इसमें फॉर्म डल जाए, ठीक है। एक इसमें डाउट और हो गया है, क्या इसमें भी एज रिलैक्सेशन होगा भाई? भाई इसमें एज रिलैक्स जो सॉरी रिलैक्सेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी उम्र में छूट इसमें नहीं मिलने वाली है, ये निश्चित तौर पर आप लिख लीजिए। तो जो इसमें हमारे ओवर एज होके जो बंदे फिर हमारे इसमें काउंट हो गए थे, जो एज में छूट मिल गई थी, अब उनकी ये लास्ट भर्ती है जो 60,244 चल रही है, ठीक है। तो उनको भी ये भर्ती बिल्कुल टारगेट नहीं करनी। जिनको टारगेट करनी है मैं उनकी बात बता दूंगा कि किनको ये भर्ती टारगेट करके चलनी है, या कैसे इसके सामने, या कैसे इसको हमें इसके पैरेलल लेके चलना है। तो भाई भर्ती कब तक आएगी? मैंने बताया 2025 के शुरुआती फरवरी से अप्रैल के बीच तक ये हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कम से कम नोटिफिकेशन तो हमें देखने को मिल जाएगा, फॉर्म चाहे थोड़ा सा और लेट आ सकते हैं, सही है। फिर हमारा क्वेश्चन है दूसरा, कितने पदों पर भर्ती होगी? भाई कितने पद बच रहे हैं, मैं तुम्हें अगर सीधे सीधे तौर पर बचाऊं बताऊं, तो भाई 60,000 तो हमारे ये हैं, जो हमारे सिपाही के पद जो हमारे चल रहे हैं सिविल के, ठीक है। और लगभग 950 हमारे हेड ऑपरेटर के हैं, ठीक है। 2,500-3,000 हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर के हैं, लगभग अगर मान लो मैं 3,000 पद हमारे ये हैं, ठीक है। अब इन तीन में से भी 800 कुछ पद हमारे एएसआई के जो हमारे फॉर्म डले हैं, और कुछ हमारे स्पोर्ट्स कोटे के भी थे, ठीक है।
तो अगर मैं कुल मिला रहा हूं इन्हें, तो ये हमारी लगभग 65-66 हजार हमारी वैकेंसी फिलहाल चल रही है। 65-67 हजार चल रही है। ठीक है। कितनी बचती हैं? अब लगभग भाई 35 हजार भर्ती हमारी बचती है अभी तक। ये नहीं है कि ये फिक्स हो गई, अब ये बिल्कुल फिक्स नहीं है भाई। अगर ये भर्ती थोड़ी लेट आई, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको स्पीड में कोई इशू है तो अपने हिसाब से आप यूट्यूब पर इसको 1.2x पर देख सकते हैं, 1.5x पर देख सकते हैं। मैं आसानी से, या एक आसान तरीके से, या बोल लीजिए कि बिल्कुल आराम से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये चीजें सारी समझ में आए, कंफ्यूजन कोई ना हो। अगर आप फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर आपको एक मैसेज के माध्यम से या किसी भी कॉल या किसी के माध्यम से मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसमें किसी भी बात की कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि ये आपने सर ये छोड़ दिया, वो बताया आपने, सारी चीजें बता के जाऊंगा। तो भैया जो 35 हजार पद है हमारे, ये हो सकता है बढ़कर 50 हजार हो जाए 2025 तक। ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना इसमें से क्या है। तो इसमें दो मुख्य भर्ती हमारी हैं जिनको हर बच्चे को टारगेट करना है, एक तो यूपीएसआई और एक पीएससी। ये दो भर्ती हैं। अभी इसमें सिविल की, सिपाही में सिविल की कोई भी हमारी कोई गुंजाइश नहीं बच रही है कि सिपाही की अभी जो हमारे सिविल वाले हैं, जो 60,244 वाली भर्ती या सिविल की भर्ती है ये भी, तो इसके बाद कोई गुंजाइश अभी नहीं है कि ये सिविल की भर्ती करे। जो गुंजाइश सिपाही की है वो पीएससी के जवानों की है और यूपीएसआई की है। तो उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट इस हमारे भर्ती में चल रहे हैं उनको कैसे करना है। पहले ये मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, सारे जो क्वेश्चन है। तो कितने पदों पर भर्ती होगी अभी के अनुसार? अभी के अनुसार भाई 35 हजार और पद होंगे। इसमें भाई बिल्कुल सिविल के नहीं होंगे, मैंने बताया आपको। पीएससी के होने वाले हैं, एसआई के होने वाले हैं, फायरमैन के होने वाले हैं, घुड़सवार के होने वाले हैं। एक डाउट ठीक है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट को किस भर्ती पर टारगेट करना चाहिए? इनमें से जो आगामी भर्ती है यूपी की, ये हो गई। ठीक है। अब जीडी की भी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जीडी पर आने वाली है कि जीडी को कैसे टारगेट करना है, कैसे हमें उसकी तैयारी है, फॉर्म डालना है। जीडी है। एनटीपीसी जो रेलवे का हमारा कैलेंडर है। ठीक है। यूपीपीएससी है हमारी। ठीक है। लेखपाल वगैरह भर्ती है। तो मैं सारी आपको बता दूंगा कि आपको किसकी कैसे तैयारी करनी है, कौन सी तैयारी आपके लिए सुटेबल होगी। ध्यान से सुनना है उस चीज को जो मैं बताऊंगा। फिर बात आती है भाई, तैयारी हमें ऑनलाइन करनी है ऑफलाइन करनी है, कैसे हमें तैयारी करनी है। ये हमारी चीजें थी। इसी के साथ साथ आप ये और देख लेना, ये जो खबर चल रही है सिपाही भर्ती आंसर जो सीट है, इसी हफ्ते आएगा और दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। ये हमें अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिली है किसी भी उससे, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें जान हो। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल फेक है, इसमें कहीं ना कहीं जान हो सकती है। ठीक है। ये हमारी कोई क्या है जो मैंने आपको आपको बताया कि जो योगी जी ने घोषणा करी थी, जल्द 40 हजार और सिपाहियों की भर्ती होगी। बस। अब बात कर लेते हैं हम अपने किसकी, काम की बातों की। भाई दो तरह के स्टूडेंट हैं। ठीक है। कितने तरह के स्टूडेंट हैं फिलहाल जो हमें देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं? एक तो वो हैं जो 60,244 में, 60,244 में जिनका फॉर्म है या पेपर दिए हैं और उनका जो स्कोर है वो अच्छा है, उनका जो स्कोर है वो अच्छा है। एक वो हैं जो अपने आप को खतरे में मान रहे हैं या स्कोर उनका कम है। ठीक है। लो स्कोर है उनका, लो स्कोर है। तो इन दोनों के फेज अभी अलग अलग होने चाहिए मेरे अनुसार। इन दोनों को बिल्कुल एक फेज में तैयारी ना करनी चाहिए, ना एक ही टाइम टेबल को, शेड्यूल को अपना माँ बाप मानना चाहिए। इनके दोनों के अलग अलग हम फेज लेके चलेंगे कि किस फेज में किस स्टूडेंट को कितना समय पढ़ाई पर, कितना फिजिकल पर, या कौन सी भर्ती इनके लिए अच्छी होगी। स्कोर तो मैंने आपको बता दिया है कितना स्कोर हमारा सेफ होने वाला है। अगर उस बंदे का इतना स्कोर सेफ है जो मैंने बताया है, 95 क्वेश्चन प्लस, तो वो बंदा क्या करेगा भाई? वो बंदा सिर्फ ये काम करना है उसको कि कम से कम एक टाइम तो वो रनिंग करेगा ही करेगा। कम से कम एक टाइम वो रनिंग करेगा। 30 घंटे उसको रेगुलर भागना है, स्पीड पर कोई ध्यान नहीं देना है। 30 घंटे, 30 मिनट सॉरी, उसको रेगुलर रनिंग करनी है। उसके बाद अगर उसकी हिम्मत पड़ती है दिन में बचने की, तो वो एक सब्जेक्ट को लेकर चल सकता है जो उसका वीक है। ठीक है। ये बात हो गई जो 60,244 भर्ती में जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है, ये बात है बेटा उनकी। सही है। अब बात करते हैं हमारी जिनका हमारा स्कोर कम है। अब भाई हताश होने से कोई फायदा नहीं है, ना ऐसा होने से है कि सर मेरी तो तैयारी अच्छी थी मेरा लो स्कोर है। ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनका स्कोर उनकी क्षमता के अनुसार बहुत कम होता है, उनकी तैयारी के हिसाब से बहुत कम होता है। वो क्यों होता है सर? वो बेटा इसलिए होता है क्योंकि उस वो दिन आपका नहीं होता बस। वो जो 2 घंटा थे वो आपके नहीं थे, इस वजह से आपका स्कोर वो लो गया है। सारी की सारा जो सार है इस चीज का, पेपर बिगड़ने को इसी बात पर निर्भर है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सर मेरे नसीब खराब है, ये खराब है। भाई नसीब वसीब कुछ खराब नहीं है। वो जो 2 घंटा थे वो आपके नहीं थे, इसलिए आपका पेपर बिगड़ गया है।
जिसके वो 2 घंटा थे, वो 100 वाला भी 105 या 110 करके आया है। जो उसने 50-50 में तुक्का मारे थे वो भी उसके सही हुए हैं। वो दिन दिन होता है, वो नसीब नहीं, वो उसका दिन था, उसके 2 घंटे थे बस। अब बात करते हैं सर, तैयारी हम किस भर्ती की करनी है। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी, ध्यान से सुनना है मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, जिन बंदों का कोई सब्जेक्ट, दो तरह से तैयारी करते हैं लोग। एक तो ऐसे करते हैं जो सबसे ज्यादा फेलियर होते हैं इस समय, कि हम भर्ती को टारगेट करते हैं। कैसे? कि जैसे अभी हमारी ये भर्ती चल रही है यूपी पुलिस की, हमने सारा टारगेट यूपी पुलिस को कर लिया। अब अगले महीना हमारे जीडी के फॉर्म आ गए, या अभी कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद सीजीएल का हमारा एग्जाम है, तो हम सीजीएल में लगेंगे। उसमें इंग्लिश पढ़ेंगे हड़बड़ाहट में, मैराथन ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे। उसके तुरंत बाद हमारा कुछ और एग्जाम आ जाएगा, ठीक है, लोअर पीसीएस का आ जाएगा, उसमें एकदम से झुक जाएंगे हम। उसके तुरंत बाद हमारा फिर जीडी का एग्जाम आगे मान लो, उसकी तरफ चले गए। दिसंबर में हमारा आरओ आरओ का सेट है, फिर हम उसकी तरफ चले गए। जनवरी में आपको देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस की नई भर्ती, आप फिर उसकी तरफ भागोगे। एक तो बंदा होता है ऐसा कि वो भर्ती को टारगेट करता है। और आपने एक चीज नोट नहीं करी कि कोई बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि जैसे उसका इस साल में एक एग्जाम निकल गया पहला, उसके बाद दूसरे का रिजल्ट आया, उसका दूसरे में भी नंबर था। उसके बाद तीसरा कोई एग्जाम का रिजल्ट आया, उसका तीसरे में भी नंबर था। कोई और एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसका निश्चित तौर पर उस पर भी नंबर आएगा। अब आप बोलोगे सर उसका तो हर एग्जाम में नंबर आ रहा है, क्या वो हर सारे सब्जेक्ट पढ़ लिख रही है? भाई उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आपको भी वही फॉलो करना है। अगर मेरी बात मानोगे आप, तो तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार इसे फॉलो करके देखो। अगर आपने 4-5 साल से कोई तरीका फॉलो कर रखा है, उसको छोड़कर एक बार इस वाले तरीके को फॉलो करो। क्या है वो तरीका? है भाई कि हमें सब्जेक्ट वाइज हमें तैयारी करनी होगी। सब्जेक्ट वाइज कैसे? मान लिया देखो, जीके तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी संपूर्ण तैयारी कोई नहीं करा सकता, ना कोई कर सकता है। जीके तो हमें इतनी पढ़नी होती है जो सबने पढ़ ली, बस, ठीक है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कर सकते हो, वो बात आपकी अलग है, प्लस पॉइंट आप। बात करते हैं मैथ की, रीजनिंग की, और ये जो हमारे लैंग्वेजेज होती हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश, इनको हमें टारगेट करना है। और अगर मैं बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं, तो हर पेपर का, सिपाही लेवल का हो, दरोगा लेवल का हो, या इंस्पेक्टर लेवल का हो, सब सब्जेक्ट का हर एग्जाम में सेम लेवल होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंस्पेक्टर का लेवल कम हो, सिपाही का ज्यादा हो, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं देखना है कि सर मेरे तो दरोगा का पेपर है तो मुझे मैथ डीपली पढ़नी पड़ेगी। भाई डीप या ऊपर ऊपर से कोई सब्जेक्ट नहीं होता। डीप किसे बोलते हैं, या ऊपर ऊपर से आप किसको बोलते हैं? भाई डीप उसको बोलते हैं हम, कि आपने उसको बेसिक नॉलेज से आपने उसको तैयार किया है, आपका उसको बेसिक आता है, वो डीप हो गया। अब उससे बनने वाले जितने भी जो हार्ड सवाल हैं, या जो कठिन जो प्रश्न है, वो आप उन्हें बना लोगे बिल्कुल, तो वो डीप हो गया। अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उसका मतलब ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बस आपको क्वेश्चन का रूप देखकर और फॉर्मूला दिमाग में स्ट्राइक हो गया, आपने वो कर गुजरे, पता ये नहीं है आपको ये कैसे आएगा। अगर उसमें एक दो शब्दों का भी हेर फेर हुआ है, तो वो दिक्कत है। जैसे यूपी पुलिस में एग्जाम हुआ था अभी, जो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे या जीएस के कुछ क्वेश्चन थे, उनमें थोड़ा मोटा हेर फेर हुआ है, तो बंदा उसमें फंस गया था। कौन? जिसका सर बेसिक क्लियर नहीं था। तो बेसिक क्लियर उसको बोलते हैं बेटा, कि हर चीज की जड़ को जानना, बस, ठीक है। तो आप जैसे मैथ ले लो, अब आप बोलोगे सर हमारे तो 5 साल उसमें खराब हो गई, अब 1 साल या 2 साल इसमें होगी। भाई नहीं होगी। अगर आपके वो 5 साल आप उसको खराब बोल रहे हो ना, तो उन खराब का भी फायदा आपको यहाँ मिल जाएगा जब आप सेपरेट सब्जेक्ट की तैयारी करोगे। जैसा आप अगर मैथ की तैयारी करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ के सारे ही सब्जेक्ट, वो जो टॉपिक है, पढ़ने पड़ेंगे जीरो लेवल से। आपके कुछ सब्जेक्ट टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आपको बेसिक आता है। एलसीएम है, सीवे पार्टनरशिप है, रेशो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और जो ये हमारा रेलगाड़ियां हैं, तो इनमें से कुछ तो टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके तैयार हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, इस 1 साल को एक टारगेट ईयर के रूप में आपको मानना है। टारगेट के रूप में क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये साल ऐसी होने वाली है, ये साल मतलब कि जो हमारा नवंबर से और नेक्स्ट नवंबर है, ये 1 साल ऐसी होने वाली है कि इसमें चुनावी भर्ती भी होंगी, देखने को मिलेंगी, और उसमें एक्स्ट्रा भी भर्ती होंगी। जैसे क्या है, जैसे मोटे तौर पर सिपाही लेवल की बात करें तो एसएससी जीडी की भर्ती आएगी भाई, ठीक है, फॉर्म आ चुके हैं। यूपी पुलिस की भी आ रही है, घोषणा हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ जो इस भर्ती 60,000 से भी आगे जो अलग जो जो हमारी भर्ती है, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, और एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। और हमारी ये लेखपाल की भर्तियां आएंगी, पैट की परीक्षा होती है। बाकी ये तो बहुत बड़े लेवल पर बात करिए, इससे छोटे लेवल पर जो भर्ती है वो चलती रहती है। यूपीपीसीएस कराती है दुनिया भर की भर्ती, ठीक है।
तो ये काफी भर्ती ऐसी हैं जो इस साल में, एक साल में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस साल को आपको ऐसे टारगेट बनाना है कि सर मुझे जनवरी से और मार्च तक सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है भाई। अब मैथ आप किसी से पढ़ लो, आप ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, ठीक है। आपको मतलब मैथ पूरा करना है बस। जिस दिन आपका मैथ पूरा हो जाएगा उस दिन के बाद आपको मैथ को बिल्कुल बंद नहीं करना है। बस इसका एक टेस्ट लगा लेना है भाई डेली बस। टेस्ट कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें बहुत प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि सर उसने उसका नाम ऐसे ले लिया उसका। तो आप बस एक टेस्ट लगा सकते हो, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैथ का पढ़ने का तरीका मैं बता दूंगा आपको कि मैथ को नोट्स की फॉर्म में कैसे पढ़ाया जाता है या क्विक रिवीजन पॉइंट की फॉर्म में कैसे पढ़ाया जाता है। जो मैंने भी पढ़ रखा है और मेरे पास भी नोट्स है मैथ के। बहुत कम बंदों के पास पास जो मैथ के नोट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास वो नोट्स हैं। और कितने हैं सर? वो ज्यादा से ज्यादा सर 35 से 40 पेज है, उसमें सारा मैथ कवर है। उसको चाहो आप एग्जाम से 2 दिन पहले लेके बैठ जाओ, सारा मैथ खत्म कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से अब मार्च तक हो गया। अप्रैल से मई आप मान लीजिए कि सर हमें रीजनिंग करनी है। अब भाई रीजनिंग ऐसा नहीं है आपको रीजनिंग बिल्कुल जड़ से या शुरू से करनी है। रीजनिंग आपसे आती है, कुछ ही टॉपिक है जो आपको करने हैं। जैसे जो है नंबर सीरीज है, कंप्लीट द सीरीज है, ओड वन आउट है, ये चीजें जो हैं, पजल टाइप जो हैं, ये चीजें आप इसमें करनी होंगी रीजनिंग में। 2 महीने में आपकी 100% बता रहा हूं मैं, रीजनिंग बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि जितने अगर 25 सवाल आए तो 25 के 25 आप सही कर पाओगे और एकदम जो है स्पीड से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद बचता है हमारा हिंदी। हिंदी आपने पढ़ी है, लेवल ही पता है हिंदी का क्या पूछा जाता है। अगर सबसे सरल कोई सब्जेक्ट पूछा जाता है वो हिंदी ही पूछी जाती है इनका वनडे एग्जाम में। और इंग्लिश अगर हो तो वो इंग्लिश होती है सबसे इजी। तो हिंदी आप, मैं मानता हूँ मैक्सिमम आप 1 या 1.5 महीना, उसके बाद आप जीएस को ले सकते हो। और मैं वादा कर रहा हूं अगर आपने ये चीज फॉलो करी ना, आपका कोई एग्जाम नहीं बचेगा। सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जीडी, लेखपाल, पैड, यूपीपीएससी, आरओ कोई भर्ती नहीं बचने वाली आपसे, ठीक है। तो मर्जी आपकी है भाई, आपको भर्ती पर भर्ती पढ़नी है या आपको एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो मेरी तो भाई सलाह ये है, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। या आप किसी ऐसे अभ्यर्थी से बात कर सकते हैं जिसकी 1 साल से, पिछली 2 साल से सारे एग्जाम क्लियर होते आ रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। मैंने स्ट्रेटेजी आपको ये बताई जो हम फॉलो कर रहे हैं या हमारे जो साथ कोई स्टूडेंट है वो फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ खड़ा होकर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ आ रहा है या मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मैं भी आपकी तरह हूँ भाई, ठीक है। मैंने भी पहले 3 4 साल ऐसी ही भर्ती दर भर्ती पढ़ी, फिर सब्जेक्ट वाइज तैयारी करी। और तैयारी का सबसे बड़ा ये माध्यम क्या है कि आप उस चीज को ऐसे पढ़ो जैसे किसी को पढ़ाना हो। जैसे पहले मेरा जीएस बहुत कमजोर था, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपके सामने, जीएस कमजोर था। सीजीएल के स्टूडेंट जीएस बहुत कमजोर होता था पहले। फिर मुझे लगा यार जीएस पढ़नी होगी। तो मैंने पढ़ने के साथ साथ क्या सोचा कि यार ये पढ़ाई जाए तो ज्यादा अच्छी होगी। तो मैंने 3 साल पहले भी एक यूट्यूब चैनल था अपना, उसका नाम भी अब दूसरा मेंटोर जी हो गया है। तो उस पर भी मैंने जो क्लासेस लेता था मैं, क्लासेस क्या मतलब है, अगर चाहे उस पर व्यूज आवे मत आओ, मुझे नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं। लेकिन मुझे ये था जो आज मैंने जीएस पढ़ी है, जो टॉपिक पढ़ा है, क्या मैं उन्हें बच्चों को बता पा रहा हूँ। तो उन्हें बच्चों को समझ में आओ या ना हो, लेकिन मेरी समझ इतनी डेवलप हो गई कि वो कंसेप्ट मेरे आज भी फिर याद है जीएस में। और जीएस में कंसेप्ट याद करना या फैक्ट याद करना बहुत बड़ी बात है। तो एक आधार आप ये बना सकते हो कि आसपास में कोई आपका दोस्त हो कमजोर हो, तो आप पढ़ के जाओ दिन में लाइब्रेरी से और शाम को उनको जाके बता दो ये सारी बातें कि ऐसे ऐसे है भाई। अगर वो जबरदस्ती भी कह रहे हो कि नहीं सुनना हमें, उन्हें जबरदस्ती बताओ ऐसे है। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो भाई एक वाइट बोर्ड ले लो, 600 700 रुपए का आ जाएगा। और सामने उस पे मार्कर से सारी चीजें जो आप पढ़ गए वो लिख के रखो। और ऐसे समझो कि मैं पढ़ने के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको जीएस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, तो आप उसको ऐसे पढ़ो कि यार अगर मैं इसे किसी को बताऊं तो वो उसे कंफ्यूजन ना हो, मैं अच्छे से समझा दूं। गारंटी कह रहा हूं मैं, उस सब्जेक्ट में आपकी ऐसी पकड़ हो जाएगी कि आप उसके मास्टर हो जाओगे, ठीक है। मेरा प्लस पॉइंट ये था भाई कि मैंने सब्जेक्ट ऐसा पकड़ा जो मेरा कमजोर था। जैसे बहुत से बंदे होते हैं सर मेरा मैथ अच्छा है तो मैं मैथ पढ़ाऊंगा। वो ठीक है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको मैथ नहीं पढ़ाना पड़ता। अगर आपको मैथ अच्छा है तो आपको मैथ नहीं पढ़ना या पढ़ाना, आपको पढ़नी थी जो चीज कमजोर थी। मान लीजिए जैसे मेरी जीएस कमजोर थी, मैंने जीएस उठाया। अब भाई उसके साथ साथ मेरी खुद की तैयारी हुई और मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, क्योंकि मैथ मेरा सही, रीजनिंग मेरी सही और सब्जेक्ट मेरे सही। तो मेरा जैसे जीएस हल्का था, तो मैंने जीएस को बताना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, चाहे उसमें कमेंट नेगेटिव आ रहे हो पॉजिटिव आ रहे हो, कम से कम मुझे बताया इस पे अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा फायदा होगा।
अगर कोई बच्चा इसको वीडियो को नहीं भी देख रहा है तो मेरा फायदा तो होगा ही होगा। तो अब जीएस सही हो गई है। और जो यूपी पुलिस में जो स्कोर है ना, जो 115 110 वर्ड बता रहे हैं, वो बंदे वो हैं जिनका स्कोर जीएस में अच्छा है। चाहे आप अपने आसपास देख लो, अगर आपके खुद के 110 15 नंबर है, तो आप ये देखोगे कि मेरा स्कोर जीएस में अच्छा हो गया था। भाई हिंदी में तो वही सबके 30 32 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में वही अपने 40 45 क्वेश्चन, 42 43 43 क्वेश्चन कर गए हैं, ठीक। और मैथ अगर किसी का बढ़िया है तो 17 18 या 22 मान लीजिए क्वेश्चन, 26 27 में से 22 23 क्वेश्चन बढ़िया कर गए हैं। तो जिस बंदे का जीएस अच्छा था उसका स्कोर 115 भी है। तो प्लस पॉइंट क्या हुआ कि मैंने जीएस पढ़ रखी थी भाई पढ़ाने के रूप में, तो मैं वहां स्कोर सही कर आया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको प्राथमिकता ज्यादा देनी है, और ऐसे देनी है कि मुझे ये चीजें जो है बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी स्टूडेंट को समझानी है और उसको समझ में आनी चाहिए, बस इतना प्रेशर अपने ऊपर लेना है। तो एक चीज देखना आप, उसके बाद जो भी आप किसी जीएस की वीडियो देखोगे वो आपके दिमाग में हूबहू छप जाएगी। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ऐसी बोली या कैसी ही किसी के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यार बात कर रहे थे यूपी पुलिस की, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो भाई जो यूपी पुलिस की आगामी भर्ती है ना, तो जिसमें ओवर एज हो चुके हैं वो तो उसमें तो नंबर आएगा ही नहीं। जो अभी नए बंदे हैं उनको मैं सलाह दे रहा हूँ कि अभी भी वो एक सब्जेक्ट को टारगेट करके चलना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टारगेट करके चलना है कि मुझे हिंदी ऐसे करनी है, मैथ ऐसे करनी है, रीजनिंग ऐसे करनी है और जीएस ऐसे करनी है। अगर वो पेड कोर्स भी किसी का ले रहा है ना, तो उसमें भी ये देखना है कि पेड कोर्सेज में क्लास तो वो अपने अनुसार चलाते हैं, आपसे नहीं पूछेंगे क्लास कैसे चलाएं, वो तो अपने अनुसार चलाते हैं। और भाई उनके लिए बहुत इजी होता है क्योंकि उनके पास सब नोट्स होते हैं। अब तो जैसे डिजिटल बोर्ड चले हैं, छाप देते हैं ऐसी पीडीएफ में, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाते हैं, ऐसे टिक करते हैं, नु करते रहते हैं ऐसी। भाई मुझे ये नहीं आता है, अगर मैं कोई जीएस का टॉपिक या रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो लिख के पढ़ा रहा हूँ, और 100% बच्चों को वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है जो लिखी जाती है। पीडीएफ के रूप में बच्चा उसको स्किप कर देता है या दिमाग में नहीं भरती इतनी जल्दी वो। तो आपके पास अभी टाइम है। सबसे पहले जिस बंदे के 95 क्वेश्चन करीब सही है भाई, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी, तीन क्वेश्चन भी कम है, सबसे पहले वो प्राथमिकता अपनी रनिंग को देना है। उसके बाद नई की तरफ जाना है। अभी बहकावे में मत आना किसी के में भी कि भाई मैं तो नई की तरफ जा रहा हूँ, या सर मेरे तो जो है फिजिकल की तैयारी नहीं करूंगा मैं तो रह जाऊंगा, या बाई चांस जो रह गया तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। नहीं छूटेगी। 2 महीनों में आप तीर नहीं मारोगे पढ़ाई में भी, ना 2 महीने में आप फिजिकल करने में मर जाओगे। ये 2 महीने 2.5 महीने की बात है बस। इसको आप मेरे कहने से इस चीज में लगा दो कि अगर इतने क्वेश्चन है तो आप रनिंग को प्राथमिकता दो, उसके बाद आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाद में पश्चाताप नहीं होगा। तो ये सारी बातें थी। नई जो भर्ती आ रही है मैंने बताया अभी इतनी जल्दी कोई काम उनकी उम्मीद नहीं है। और जो सबसे ज्यादा पहले उम्मीद है वो यूपीएसआई की उम्मीद है। सारे डाउट क्लियर है। और यूपीएसआई में बता रहा हूँ मैं, उसमें जो हमारी एज फैक्टर है या जो एज रिलैक्सेशन है वो बहुत मुश्किल है, उसमें नहीं मिलने वाली है एज रिलैक्सेशन। अब जो जिनकी भर्ती बच्चे जो यूपीएसआई टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इस भर्ती में जो आपकी तैयारी थी ना, उसमें से कुछ सब्जेक्ट अलग हैं। जैसे इसमें भारतीय संविधान का एक दो क्वेश्चन आता है, उसमें भारत संविधान के अलग जो सिलेबस है बिल्कुल अलग रूप में वो क्वेश्चन आते हैं। 13 14 15 16 क्वेश्चन भी आते हैं। एक मूल विधि है, तो आप ये चीजें स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका टारगेट यूपीएसआई है। अब बात यहाँ एक क्वेश्चन हमारा ये था कि सर हम ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। देखो ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, पढ़ना आपको ही है। लेकिन मेरा बस सीधा सीधा मकसद ये है आपको बताने का, सलाह देने का, कि कहीं से पढ़ो भाई, पढ़ना अपने नोट से है। और जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक आपका ये किताबों का चट्टा है ना, भाई इसको खत्म करके यहाँ ले आओ बस। एक सब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा एक किताब रखना, चाहे कितना भी बेकार पब्लिकेशन हो उसकी रख लो, वो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। नई किताबें, अच्छी किताबें, महंगी किताबें आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगी। सिलेक्शन दिलाएंगे आपके नोट्स, ठीक है। तो यूपीएसआई पे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें उसकी स्ट्रेटेजी, सिलेबस वगैरह सारी बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको यूपी पुलिस की जो अपकमिंग वैकेंसी है उनके बारे में बताया है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।